साधुनाम दर्शनम पुण्यम। साधु के दर्शन पुण्यकारी होते हैं। जिन गुरु भगवंतों का चारित्र आत्म तत्व का अनुभव उच्च कोटि का होता है, उनके तो मुख से निकला हुआ हर एक वाक्य सिद्ध वाक्य होता है। ऐसे ही एक घटना कलिकाल कल्पतरु दादा गुरुदेव श्रीमद विजय श्री राजेंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहिब से जुड़ी हुई है। जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। एक समय की बात है जब दादा गुरुदेव मध्य प्रदेश के राजगढ़ में विराजमान थे। राजगढ़ में ही चुन्नीलाल नामक एक गरीब और सामान्य स्थिति के श्रावक थे। वे घर घर गांव गांव जाकर छोटा मोटा सामान बेचकर अपना गुजारा करते थे। रोज की होती कमाई पर ही घर चलता था। कभी कभी ऐसी भी सिचुएशन आती थी जब बिक्री नहीं भी होती थी, तब बहुत मुश्किल स्थिति में गुजारा करना पड़ता था। समय बीतता गया और एक वक्त ऐसा आया जब चुन्नीलाल जी का परिवार आर्थिक संकट से जूझ रहा था। एक रात्रि को उन्हें नींद ही नहीं आई। क्या करे क्या न करे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। ऐसे विचारों में सारी रात गुजर गई। सुबह होने से पहले ही चुन्नीलाल जी उठ गए। फ्रेश होकर नहाकर आदि दैनिक क्रिया करके अपना सामान उठाकर बिक्री के लिए चल पड़े। यात्रा शुरू करने से पूर्व उन्हें ख्याल आया कि क्यों ना आज पूज्य गुरुदेव के दर्शन करने चले जाओ। सारा बेचने का सामान लेकर चुन्नीलाल जी पहले उपाश्रय में पहुंचे, जहां दादा गुरुदेव विराजमान थे। अपना सामान धीरे से विवेक पूर्वक एक कोने में रखा और गुरुदेव को वंदन करने के लिए आगे बढ़े। दादा गुरुदेव से मांगलिक सुनकर जब चुन्नीलाल उन्हें वंदन करने लगे, तब उनके नेत्रों से दो आंसू गुरुदेव के चरणों में टपक पड़े। दादा गुरुदेव तो दादा गुरुदेव थे, उन्हें सब कुछ समझ आ गया। जिस तरह एक पुत्र अपनी माता को नहीं कहता, फिर भी माता को पता चल जाता है कि बेटा चाहता क्या है, उसी तरह भक्त जब गुरुदेव के सामने आते हैं और दिल की बात भले नहीं भी कह पाते हो, फिर भी गुरु भगवंत पहचान जाते हैं कि वंदन कर रहा व्यक्ति क्या कहना चाहता है। भविष्यदर्शी गुरुदेव ने कहा कि चुन्नीलाल, हिम्मत से काम लो, अंधेरे के बाद उजाला होता ही है। वितराग प्रभु का ध्यान करो और अपने काम में लगे रहो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। गुरुदेव की इस इंस्पिरेशन से भरी, मोटिवेशन से भरी वाणी को सुनकर चुन्नीलाल ने कहा कि गुरुदेव, आज मैं सरदारपुर की ओर जा रहा हूँ। पूज्य गुरुदेव ने प्रत्युत्तर में कहा कि उधर तो सूरज उगता है। बस चुन्नीलाल जी गुरुदेव का इशारा समझ गए। भावपूर्वक वंदन करने के बाद अपना सामान उठाकर सरदारपुर की ओर चल दिए। मार्ग में उन्हें संघवी जी लूणा जी मिले। चुन्नीलाल जी ने उन्हें सारी बात बताई। सुनते ही संघवी जी ने तुरंत कहा कि चुन्नीलाल, आज देर मत करो, आज सरदारपुर में ही आपका भाग्योदय होने वाला है। अब तो चुन्नीलाल जी का उत्साह कई गुना बढ़ गया। अब समय बदलने वाला है, अब मेरा समय बदलने वाला है। इन कल्पनाओं में डूबे हुए सरदारपुर की ओर जा रहे थे। उन दिनों सरदारपुर में अंग्रेजों की छावनी थी। एक पेड़ के नीचे दो अंग्रेज कुछ हिसाब किताब कर रहे थे, लेकिन उनका हिसाब किताब मिल नहीं रहा था। चुन्नीलाल जी पास से गुजर रहे थे। एक अंग्रेज ने उन्हें व्यापारी समझकर अपने पास बुलाया और अपना हिसाब किताब मिलाने के लिए आग्रह किया। चुन्नीलाल जी थोड़ी बहुत अंग्रेजी जानते थे। उन्होंने अपनी बुद्धि बल से वह हिसाब बहुत कम समय में हल कर दिया। इस पर अंग्रेज मुखिया बड़ा खुश हुआ। उसने चुन्नीलाल जी को नौकरी पर रखने का प्रस्ताव रखा और इस प्रकार उन्हें उस समय 200 रुपए की तनख्वाह पर फौज का हिसाब किताब करने की नौकरी मिल गई। 6 महीनों में ही चुन्नीलाल जी को प्रमोशन मिल गई। 2-3 वर्षों में तो उनकी पहचान बड़े बड़े अधिकारियों के साथ हो गई। इनके कार्यों के कारण चुन्नीलाल जी के पुत्र पन्नालाल जी को राय बहादुर का खिताब भी दिया गया। एक गुरु भगवंत का सुंदर कोट है, There are some occasions in life when we feel that everything will shatter, but after some days there comes an occasion when we feel that everything is better. बहुत समझने जैसी चीज़ है। हमारे जीवन में बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती है जिन्हें हमें समय के भरोसे छोड़ देनी पड़ती है, क्योंकि हम जितना चाहे उतना प्रयास भी कर ले, फिर भी हम उसे बदल नहीं सकते हैं। और उस वक्त हमें उस घटना में या उन परिस्थितियों में टिके रहने के लिए सहारा चाहिए होता है। और ऐसा निस्वार्थ सहारा हमें एक ही व्यक्ति दे सकते हैं, और वो है हमारे गुरु भगवंत। क्योंकि गुरु भगवंत की शरण में पहुंचते ही हमारी दुविधाएं विलीन हो जाती है, क्योंकि वे हमें बल देते हैं और वही बल हमें कठिन परिस्थितियों में हिम्मत देने का कार्य करता है। यही जिन शासन की खूबसूरती है, यही गुरु भगवंतों के दर्शन की खूबसूरती है। दादा गुरुदेव ने इसी तरह न जाने कितनी ही आत्माओं को हिम्मत देकर उनका जीवन उजड़ने से बचाया होगा। ऐसे महान आचार्य श्रीमद विजय श्री राजेंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहेब को हम अंतर्मन से वंदन करते हैं। परमात्मा के आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर।